हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से यार आप लोग अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ डायरेक्शन कि भाई क्वेश्चन दे दिया जाता है बच्चों को, एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन दे दिया जाता है कि भाई एक सर्कुलर लूप है और सर्कुलर लूप में अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज रही तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा, साउथ की तरह बिहेव करेगा कि नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा। और यदि उसी लूप की डायरेक्शन नॉर्थ हो जाती है, उसी लूप की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है तो किस तरीके से बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा कि नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। नेचुरल बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो 2ml होता है और आर्टिफिशियल कोयल के लिए हो जाता है m बराबर NIA। m नंबर ऑफ टर्न्स गुना I यानी कि करंट गुना एरिया, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बट्टा। चलो आगे चलते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो ये सर्कुलर लूप है आपका, है ना। इसकी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, जैसे कि घड़ी की सुई या घंटे की सुई आपने देखी होगी वो क्लॉकवाइज चलती है। उसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो याद रखना किसी सर्कुलर लूप की डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज होगी ना तो वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा मेरे भाई। किसकी पोल की तरह? साउथ पोल की तरह। याद रखना इस चीज़ को। यदि उसी कॉइल की डायरेक्शन इस तरीके से हो जाती है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी में एन आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, तो वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। एम आई राइट? देखिए अगला टॉपिक आता है बार मैग्नेट एज ए सोलिनॉइड। देखिए इसके लिए तो मुझे लग रहा है कि टॉपिक कटा हुआ है, ठीक है। मैं कंफर्म तो नहीं हूँ लेकिन मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक कटा हुआ है, तो आप मुझे एक बार इसके बारे में कंफर्म करके बता देंगे, ठीक है। जितना फिज़िक्स मैंने अभी तक पढ़ाया है, जितना एनालिसिस किया है फिज़िक्स के बारे में, मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक कटा हुआ है। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कटा हुआ है या नहीं है, या मैं गलत हूँ कि सही हूँ। देखो टीचर अगर कुछ करा रहा है और उसमें गलत हो जाता है तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, उन होशियार बच्चों की, उन बुद्धिमान बच्चों की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो टीचर को बताएं कि यहाँ गलती हो पा रही है। कुछ बुद्धिमान लोग कहेंगे कि अगर टीचर है तो गलती क्यों हो रही है, टीचर भी तो इंसान ही है, या रोबोट है या भगवान है या मशीन है। हो जाती है भाई। अगर वो टीचर खुद में, देखो खुद में कोई भी 100% नहीं होता, खुद में 100% एक ही व्यक्ति होते हैं, जो व्यक्ति है ही नहीं, जो कि ईश्वर हैं, जो कि भगवान है। गलतियां इंसानों से ही होती हैं, भगवानों से गलतियां कभी नहीं होती, ठीक है। इसको आप करेंगे, ठीक है, इसको मुझे करके आप एक बार कंफर्म करके बताएंगे, ओके। और अगर आता है तो थोड़ी सी देर लगती है कराने में, ठीक है, या तो वाइट बोर्ड पे करा दूंगा या ऐसे पेन पेपर पे करा देंगे, ठीक है। चलो अगला टॉपिक आपका आ जाता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है ना। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। चलिए देखते हैं इस चीज़ को एक बार। मतलब वो सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज्ड हुआ, है ना। मैग्नेटिक फील्ड ने उस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड हुआ, या कितना मैग्नेटिक फील्ड उस पर जनरेट हुआ, कितना मैग्नेटाइज्ड हुआ वो सब्सटेंस। मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस, ठीक है, ये सब्सटेंस है, रिप्रेजेंट्स द डिग्री टू विच द सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज्ड। कि वो सब्सटेंस, यहाँ पे सब्सटेंस है, ठीक है ना, आप सभी कभी वो हो जाओ, ठीक है। मैग्नेटाइज, इट इज़ डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट m डेवलप्ड, यानी कि जितना मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हुआ, उस पर जितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ पर यूनिट वॉल्यूम, जगह के हिसाब से। इतनी जगह है भाई साहब, इतनी जगह में इतना मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो गया उस पर, तो वो क्या कहलाएगा, उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है ना। तो I बराबर m/v, यानी कि भाई मतलब कि इट इज़ डिनोटेड बाय I। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को I से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट है एम्पियर पर मीटर, ठीक है। एक बार इसकी यूनिट आप चेक करेंगे, ठीक है, चेक करके बताएंगे इसकी यूनिट एक बार। I बराबर m/v है ना। तो इतना मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो जाता है इतनी जगह पे, है ना, तो वो क्या कहलाता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। आगे चल जाते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन।
नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली थ्रू द मैग्नेटिक सब्सटेंस। कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है मेरे भाई ये, ठीक है। इस मैग्नेटिक सब्सटेंस के थ्रू कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं इस एरिया के थ्रू, थ्रू द मैग्नेटिक सब्सटेंस। जो ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है, एमएस मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो वो क्या कहलाएगा भैया, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन इज द सम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी। मैग्नेटिक इंडक्शन देखो किसका सम होता है, बी का, मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई प्रोड्यूस ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सब्सटेंस। और जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है म्यू नॉट मान लो भाई, एंड द मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई प्रोड्यूस ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सब्सटेंस। वो सब्सटेंस जितना मैग्नेटाइज्ड हुआ है तो उस पे कितना म्यू नॉट आई प्रोड्यूस हुआ है, कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें, कितनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस हुई है मैग्नेटाइजेशन की, ठीक है। तो इनका सम होता है, तो B बराबर म्यू नॉट प्लस आई, ठीक है। B बराबर म्यू नॉट, मैग्नेटिक इंडक्शन बी इज द सम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B एंड द मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई प्रोड्यूस्ड टू ड्यू टू विच मैग्नेटाइजेशन। तो B बराबर म्यू नॉट आई हो जाएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन के ऊपर बात रहेगी आपकी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, सब्सटेंस कितनी इजीली मैग्नेटाइज हो रहा है, ठीक है, कितनी इजीली मैग्नेटाइज हो रहा है, ये चीज़ आपको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बताती है। ये रहा इसका फॉर्मूला, ठीक है। अरे आगे चल भाई, काई एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक परमिटिविटी का फॉर्मूला होता है B बटा H और म्यू आर बटे म्यू नॉट, दोनों की एक ही बात होती है, दोनों की एक ही बात होती है। डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो फॉर्मूले हैं ना जो ब्रैकेट में बंद कर रखे हैं, ये ऐसे ही बंद नहीं कर रखे, ठीक है। तू कितने जा रहा है भाई, इत्थे आ जा ना, इत्थे आ जा, इत्थे कहाँ भागा जा रहा है, ठीक है जी। ये बात हो गई आपकी। रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। देखो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में और मैग्नेटिक परमिबिलिटी में क्या रिलेशन होता है, तो मैग्नेटिक परमिटिविटी क्या होती है भाई, मैग्नेटिक परमिटिविटी होती है म्यू आर या म्यू, एक ही बात बता रखी है। तो म्यू आर बराबर 1 प्लस काई एम। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को आप काई एम से नोट करते हैं, तो म्यू आर बराबर 1 प्लस काई एम। ये रिलेशनशिप होती है इनके बीच में। आ रहा है फिजिक्स समझ में, ठीक है। देखो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है कि कोई सब्सटेंस है कि बहुत भाई, एक तो सब्सटेंस वह है बहुत देर में मैग्नेटाइज हो रहा है, और एक सब्सटेंस वह है जो बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो रहा है। तो जो जल्दी मैग्नेटाइज हो रहा है वो इजीली मैग्नेटाइज हो रहा है भाई, और जो हार्ड सब्सटेंस है बहुत देर में जाके मैग्नेटाइज हो रहा है, वो बहुत देरी से मैग्नेटाइज हो रहा है, मतलब है ना, वो आसानी से मैग्नेटाइज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये बात थी भाई। अच्छा जी, इस लेक्चर को करेंगे हम नेक्स्ट वाले उसमें डिस्कस, ठीक है, नेक्स्ट उसमें। तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। थैंक यू।